हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। ये देखिए, जालीदार पैटर्न है, ओपन वर्क पैटर्न है। आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेडीज, जेंट्स, बच्चों की स्वेटर, किसी के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। राइट साइड से देखिए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है और रॉन्ग साइड से देखिए हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने 9 के मल्टीपल में फंदे रखने हैं, प्लस आपको इसमें 4 कर लेना है। 4 हमारे एक्स्ट्रा एज स्टिच डलेंगे, बाकी 9 के मल्टीपल में डिजाइन चलेगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 22 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 9 से गुणा करके 18 और प्लस उसमें 4 करके मैंने यहाँ पर 22 फंदे लगाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रो सीधी तरफ से, रो 1 राइट साइड से। ध्यान से देखिएगा, वीडियो आपको पूरी देखनी है, तभी आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आएगा। पहली रो सीधी तरफ से, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर एक और फंदा हम यहाँ पर सीधा बना लेंगे। ये 2 हमारे एज स्टिच हैं, तो ये दोनों हमने सीधे बना लिए। उसके बाद हमारा डिजाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, 3 फंदे देखिए हमने यहाँ पर उल्टे बना लिए। धागा पीछे ले जाएंगे। उसके बाद आगे वाले जो 3 फंदे हैं 1 2 3, इसमें जो थर्ड फंदा है इसको हम इन दोनों फंदों के ऊपर में से उतार देंगे, स्लिप कर देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, yarn ओवर करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। तो देखिए अब ये जो शुरू के 2 फंदे हैं इनको छोड़कर यहां से यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, धागा पीछे। अब आगे वाले जो 3 फंदे हैं इनमें जो थर्ड फंदा है इसको हम इन 2 फंदों के ऊपर में से उतार देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। तो अब देखिए सारी रो हमने इसी तरह से ही बनानी है। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, दोनों हमने सीधे बना लेने हैं। ये 2 हमारे एज स्टिच हैं, तो ये दोनों मैंने सीधे यहाँ पे बना लिया। आप चाहे तो एज स्टिच ज्यादा भी रख सकते हो, आप चाहे तो एक भी रख सकते हो। तो अब आ जाइए रो 2 पर। रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा उतारा, फिर एक और फंदा हम यहाँ पर उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो हमने जहाँ पे जाली डाली है बीच में, इन तीनों फंदों को हमने उल्टा बनाना है। धागा पीछे, फिर से वैसे ही 3 फंदे सीधे। अब ये शुरू के 2 फंदे छोड़कर यहां से हम यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे। इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, दोनों हमने उल्टे बना लेने हैं। अब रो 3 पर आ जाइए। सीधी तरफ से थर्ड रो राइट साइड, पहला फंदा सीधा उतारा, फिर एक और फंदा हम यहाँ पर सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2, अब इस बार हमने 2 फंदे ही उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे ले जाएंगे। अब एक ये सीधा फंदा, एक ये वाला सीधा फंदा है, कि उल्टा फंदा आगे वाला, इन दोनों का हमने आगे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। 2 का एक कर लिया, फिर धागे को घुमाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, जाली डालने के लिए धागे को घुमाएंगे। अब आगे वाला जो सीधा फंदा है जो हमने 2 का एक किया था, इसको हमने इस तरह से देखिए सीधा करना है। फिर इसके साथ ये आगे वाला उल्टा फंदा, इन दोनों का पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेना है। ये 2 का एक कर लिया, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। 1 2। तो अब देखिए ये जो शुरू के 2 फंदे हैं इनको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। फिर से देख लीजिए, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे। अब ये 2 फंदे, एक उल्टा एक सीधा, इन दोनों का आगे की तरफ से पहले 2 का एक कर लेंगे,
धागे को घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को घुमाएंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, फिर इसके साथ उल्टे फंदे को पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो सारी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, दोनों हमने सीधे बना लेने हैं। अब रो 4 पर आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो 4th रो रॉन्ग साइड क्या करना है, पहला फंदा उल्टा उतारा, उसके साथ आगे वाला फंदा भी उल्टा बना लेंगे। अब बीच में जो हमारे उल्टे फंदे बन रहे हैं, देखिए ये जो उल्टे फंदे हैं ये रॉन्ग साइड से हमने सीधे बनाने हैं, बाकी बीच के जो ये जहां पर हमारा डिजाइन डल रहा है ये फंदे हमारे रॉन्ग साइड से उल्टे ही बनेंगे। तो ये हर रॉन्ग साइड की रो में यही रूल चलेगा, ठीक है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अब 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो शुरू के 2 फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 3 4 5, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, दोनों को हमने उल्टा बना लेना। अब आ जाइए रो 5 पर राइट साइड से 5वीं रो सीधी तरफ से पहला फंदा सीधा उतारा, फिर आगे वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब यहाँ पर देखिए जो शुरू के 2 फंदे हैं, सॉरी एक के उल्टा और एक के सीधा, इन दोनों का हमने फिर से 2 का कर लेना है आगे की तरफ से सिलाई डालते हुए। फिर यर्न ओवर करेंगे, धागे को घुमाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 3, फिर से हमने धागे को घुमाना है और ये सीधा फंदा जो है इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसके साथ उल्टे फंदे को हमने सीधा बना लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए शुरू के जो 2 फंदे हैं इनको छोड़कर यहां से यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, आगे वाले 2 फंदों का आगे की तरफ से 2 का 1 करना है। बहुत ही सिंपल डिजाइन है ये। धागे को घुमाएंगे, 3 फंदे सीधे, 2 3, धागे को घुमाया, अब इस फंदे को पहले सीधा किया, फिर इसको पीछे की तरफ से 2 का 1 बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। सारी रो इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। अब रो 6 पर आ जाइए रॉन्ग साइड से, छठी रो उल्टी तरफ से। तो अब इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। ये 2 फंदे तो हमारे हर बार उल्टे ही बनेंगे, बाकी जो रॉन्ग साइड से हमें ये जो एक फंदा है हमारा इसको हम सीधा बनाएंगे जो उल्टा दिख रहा है राइट साइड से, और बाकी यहाँ पर 7 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। 3 4 5 6 और ये 7, फिर धागा पीछे करके एक फंदा उल्टा। तो सारी रो इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। 2 फंदे ये एज स्टिच के हैं, बाकी उसके बाद एक फंदा सीधा बनेगा, 7 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इसी तरह से अपनी पूरी रो ये बनानी है। अब रो 7 पर आ जाइए राइट साइड से, 7वीं रो सीधी तरफ से। पहला फंदा देखिए इसमें सीधा उतारा, फिर एक फंदा एज स्टिच का, इसको भी सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ। अब उसके बाद फिर से हम देखिए 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बना लिए। अब ये जो बीच के 3 फंदे हैं देखिए जैसे हमने पहली रो में किया था, ठीक है। अभी हमारा डिजाइन रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा पहली रो में किया था वैसा ही हमने यहाँ पर भी करना है। तीसरे फंदे को यहाँ पे उतार दिया, फिर एक फंदा धागा पीछे करेंगे, पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, बीच में जाली डालेंगे, धागे को घुमाया, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो देखिए शुरू के जो 2 फंदे हैं इनको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सेम हमने रो 1 की तरह यहाँ पर ये वाली रो बनानी है, ठीक है। जैसे हमने रो 1 बनाई वैसे ही हमने ये रो भी बनानी है।
अब रो 8 पर आ जाइए रॉन्ग साइड से। तो रो 8 भी सेम हमारी रो 2 की तरह ही बनेगी। उसके बाद रो 10 भी हमारी सेम रो इसी की तरह ही बनेगी। ठीक है, ये दो रो हमने सेम ही डालनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए इस तरह से हमने, सॉरी, ये फंदा हमारा उल्टा ही बनेगा, धागा पीछे। अब उसके बाद 3 फंदे सीधे, 2 3, 3 फंदे उल्टे, सेम रो 2 की तरह ही बनाना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। इसी तरह से हमने पूरी रो बनानी है, 2 फंदे छोड़कर 3 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। और इसी तरह से हमने रो 10 भी बनानी है। तो अब आ जाइए रो 9 पर राइट साइड से, 9वीं रो सीधी तरफ से। इसमें देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, एक स्टिच है और ये 2 स्टिच है, दोनों को हमने सीधा बना लिया। और फिर से 3 फंदे उल्टे, 2 3, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे। ये सारी रो हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसमें 9 फंदे ही हमने रिपीट करते जाना है, 3 फंदे उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे। इसी तरह से हमने पूरी रो ये बनानी है। और आगे वाली रो 10 आपने सेम रो 8 की तरह बनानी है। जैसे हमने रो 2 और 8 बनाई, वैसे ही हमने रो 10 भी बनानी है। तो देखिए रो 10 भी मैंने रॉन्ग साइड से यहाँ पे बना ली है। रो 10 तक बनाने के बाद हमारा डिजाइन भी यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब फिर से हमने रो 1 से स्टार्ट करना है। तो फिर से यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। रो 1 मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, रो 1 से लेकर रो 10 तक ही हमने बनाना है। 2 फंदे यहाँ पर स्टिच के रखे हैं मैंने, तो दोनों को सीधा बना लूंगी। उसके बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब आगे वाले जो 3 फंदे हैं 1 2 3, इनमें तीसरे फंदे को हमने इसके ऊपर से उतार देना है इस तरह से। फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागे को घुमाएंगे और फिर इसको सीधा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो देखिए इसी तरह से हमने बनानी है और आपका ये डिज़ाइन इस तरह से बनता जाएगा। जैसे जैसे डिज़ाइन बनेगा, देखिए ऊपर को, तो वैसे वैसे ये डिज़ाइन और भी खिलता जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें दिख रहा होगा। रो 1 से लेके रो 10 तक ही हमने बनाते जाना है और इस ब्यूटीफुल से डिज़ाइन को क्रिएट करते जाना है। अपने फेवरेट प्रोजेक्ट के ऊपर आप इसको जरूर बना के देखिएगा। और अगर डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए डिज़ाइन और निटिंग से रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन, किसी और निटिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।